नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम खुद को तो लिखते ही हैं, लेकिन अपने आसपास के परिवेश को भी लिखते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है प्रीत रूप विद्रूप। मैं हूँ किश्वर अंजुम। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई दिनों से कुछ लिख नहीं पा रही थी वो। यूं तो एक स्थापित लेखिका थी, परंतु कोई भी कोश हो, अगर केवल दोहन होगा तो रिक्तता आएगी ही। भावनाओं के अभाव में उसकी कलम की स्याही भी सूखती जा रही थी। रचनाएं प्राणहीन लग रही थीं। इसका सीधा असर उसके स्वभाव पर पड़ रहा था। चिड़चिड़ाहट और अप्रसन्न मन उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जा रहे थे। परिवार, बच्चे, पति सब से दूर जा रही थी। गहन निराशा ने जैसे घेर लिया था उसको। एक जैसी रचनाएं और एक जैसे लेखन से पाठकों में भी निरस्ता आती जा रही थी और अब उसकी फैन फॉलोइंग में भी कमी आ रही थी। निराशा के गर्त में जा रही लेखिका को मनोचिकित्सक का सहारा लेना पड़ा। ऐसे में एक दिन किसी पटल पर उसकी मुलाकात उससे हुई, पुरानी पाठिका जो उससे प्रभावित थी और उसकी रचनाओं पर हमेशा टिप्पणी देती थी। अभी तक प्रसिद्धि के नशे में उसने अपने पाठकों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, परंतु अब जबकि लोगों की भीड़ कम होने लगी तो उसका ध्यान अपनी इस प्रशंसिका पर गया। बात से बात शुरू हुई और दोनों काफ़ी नज़दीक आ गईं। कोई भी दिन ऐसा नहीं रहता था कि जब वो दोनों संपर्क ना करें। आधुनिक तकनीक ने भी उन्हें नज़दीक लाने का काम किया। हर दिन बातें और सप्ताह में कॉल पर संपर्क, दिन पर दिन दोनों नज़दीक आने लगी। प्रशंसिका की खुशी का पारावार न था। उसकी दृष्टि में लेखिका एक ऐसा सितारा थी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, परंतु विधि ने उसके हृदय के भावों को पूर्णता दे दी कि उसको उसकी सबसे प्रिय लेखिका का सानिध्य प्राप्त हो गया। अपने जीवन की एक एक घटना, प्रेम, दुख, निराशा, खुशी, अपने आसपास की हर एक बात धीरे धीरे उसने लेखिका को बता दी। लेखिका की लेखनी से प्रीत के चलते उसने कोई पर्दा न रखा और अव्यक्त सारा व्यक्त हो गया। प्रीत भावनाएं देखती है। आत्मा की प्यास सिर्फ और सिर्फ प्रेम से बुझती है। वो प्रेम जिसमें शरीर की चाह नहीं होती, आत्मा को तृप्त करता है। इसकी प्राप्ति कहीं से भी हो, उद्गम नहीं, प्रवाह मायने रखता है। लेखिका की दग्ध आत्मा को प्रशंसिका के शीतल स्नेह ने कुछ यूं भिगोया अपनी अनवरत प्रीत धारा से कि उसकी सूखी लेखनी को अमृत मिल गया। धीरे धीरे लेखिका की रचनाओं में निखार फिर से आने लगा। प्रेम पगी रचनाएं कुछ ऐसे भावों को समेटे हुए प्रकट हुई जो बिल्कुल अनछुए से लगे पाठकों को। नया प्रेम जो प्रेम के क्षितिज के पार एक और क्षितिज को दिखा रहा था, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका में कोई अंतर नहीं रह जाता था, जहाँ एक के हृदय की पीड़ा दूसरे की आत्मा को दहका जाती थी। ऐसी भावनाएं जो तभी रूप ले सकती हैं जब कलम को थामने वाले हाथों के हृदय ने उन भावनाओं को जिया हो, चाहे कल्पना की असीम शक्ति के माध्यम से ही क्यों ना हो। और ये शक्ति ही एक लेखक की पूंजी होती है, जो होती तो है लेखकों में, परंतु कभी कभी निराशा के गहन अंधकार में विलुप्त हो जाती है और प्रशंसा के चंद रोशन कतरे ही उसको उस कालीमा से वापस लाकर फिर से कल्पना के रंगों से अटखेलियाँ करने योग्य बनाते हैं। निराशा से उबरकर आशा के आकाश को लेखिका ने पुनः स्पर्श किया। केवल आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चंद शब्दों को सीढ़ी बनाकर जो उसकी लेखनी की प्रशंसिका ने उससे कहे। प्रसिद्धि ने फिर से लेखिका के भाग्य को आलोकित किया और उसका लेखन फिर से आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। जिसने प्रीत का सबक पढ़ाया वो माध्यम धुंधला होते गया, आकृति छोटी होते होते विलुप्त हो गई। अब उपेक्षित प्रशंसिका मनोचिकित्सक की नई मरीज थी।
किसी की भावनाओं का ऐसा भी शोषण हो जाता है और प्रीत का ऐसा भी रूप हो जाता है, प्रीत रूप विद्रूप। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझको, मैं हूँ किश्वर अंजुम, फ़लक की एक मेंबर। ये है फ़लक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।